आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे आतंकवाद की। टेररिज्म एक महत्वपूर्ण निबंध आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा ही इसकी संभावना है, तो आप इस निबंध की तैयारी अच्छी तरह से कीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है, आतंकवाद क्या है। यह एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इस विश्व में कुछ लोग हैं जो बहुत विध्वंसकारी हैं, यानी कि बस काम उनका क्या है, सिर्फ नुकसान करना। उनका उद्देश्य अपने हितों को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच भय तथा दहशत पैदा करना, मतलब अपने काम के लिए लोगों को परेशान करना, उनको दहशत में जीने के लिए मजबूर करना, इनका काम है। ऐसे लोग ही क्या कहे जाते हैं, आतंकवादी कहे जाते हैं। आतंकवाद केवल एक देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरा विश्व में फैला हुआ है। आज यह समस्या केवल एक देश की नहीं है, बल्कि पूरे देश की यह समस्या हो गई है, आतंकवाद। कुछ स्थानीय आतंकवादी होते हैं जो रुपया लेने के लिए लोगों को आतंकित करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रुपया लेने के लिए लोगों को क्या करते हैं, आतंकित करते हैं। बात करें टाइप की, तो आतंकवाद दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका राजनीतिक आतंकवाद तथा दूसरा अपराधी आतंकवाद। राजनीतिक आतंकवाद बहुत खतरनाक होता है। राजनीतिक आतंकवादी सुसंगठित तथा अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। उन्हें गिरफ्तार करना पुलिस के लिए बहुत कठिन होता है। ऐसे आतंकवादी कुछ प्रसिद्ध नेताओं के मार्गदर्शन में काम करते हैं। देखिए, आतंकवाद दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका राजनीतिक आतंकवाद और दूसरा अपराधी आतंकवाद। तो राजनीतिक आतंकवाद बेहद ही डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। राजनीतिक आतंकवादी सुसंगठित तथा अच्छी तरह प्रशिक्षित होते हैं। उन्हें गिरफ्तार करना पुलिस के लिए बहुत कठिन होता है। ऐसे आतंकवादी कुछ प्रसिद्ध नेताओं के मार्गदर्शन में काम करते हैं। उनका उद्देश्य लोगों तथा सरकार को भयभीत करना है। वे बिना वजह के लोगों को मारने में सम्मिलित होते हैं। वे सरकार को आतंकित करने के लिए वायुयान के अपहरण की कोशिश करते हैं। तो आतंकवाद क्या होता है, ये आप समझ गए। अपने हितों की रक्षा के लिए केवल अपनी भलाई के बारे में सोचकर दूसरे को आतंकित भय कर देना आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला आपका राजनीतिक आतंकवाद और दूसरा अपराधी आतंकवाद। और दोनों में सबसे खतरनाक कौन होता है, राजनीतिक आतंकवाद। ठीक है, नेक्स्ट देख। वे आतंकवाद के सहारे अपने अवैध मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। वे अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण लोगों की हत्या करने की कोशिश करते हैं। वे देश में भय तथा दहशत पैदा करने के लिए निर्दोष आदमियों, औरतों तथा बच्चों की भी हत्या करते हैं। एक अपराधी आतंकवाद है जो मोटी रकम लेने के लिए अपहरण करने में शामिल करते हैं। अपराधी आतंकवादी स्थानीय होते हैं। उनका इरादा लोगों की हत्या करना नहीं होता है। वे रुपया लेने के लिए लोगों को भयभीत करते हैं। कभी कभी अपने जीवन को बचाने के लिए ऐसे लोगों की हत्या करते हैं। देखिए, एक जो है ना कि वे आतंकवाद के सहारे अपने अवैध मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। वे अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण लोगों की हत्या करने की कोशिश करते हैं। वे देश में भय तथा दहशत पैदा करने के लिए निर्दोष आदमियों, औरतों तथा बच्चों की भी हत्या करते हैं। एक अपराधी आतंकवाद है। तो राजनीतिक आतंकवाद आप समझ गए, जो कि बेहद ही खतरनाक होता है। और एक अपराधी आतंकवाद है जो मोटी रकम लेने के लिए अपहरण करने में शामिल करते हैं। अपराधी आतंकवादी स्थानीय होते हैं। इनका इरादा लोगों की हत्या करना नहीं होता है। वे रुपया लेने के लिए लोगों को भयभीत करते हैं। कभी कभी अपने जीवन को बचाने के लिए लोगों की हत्या करते हैं। हम लोग का देश भी आतंकवाद का शिकार रहा है। कश्मीर, असम, पंजाब तथा अन्य राज्यों में आतंकवाद अपना सिर उठा रहा है और देश की शांति नष्ट कर रहा है। इस प्रकार विश्व में आतंकवादी गतिविधियों ने विश्व की शांति को नष्ट कर दिया है। हम लोगों को आतंकवाद हटाने में सरकार की मदद करनी चाहिए। तो ये आपका हो गया एक इम्पोर्टेंट एसे, आतंकवाद, टेररिज्म। आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका राजनीतिक आतंकवाद और दूसरा अपराधी आतंकवाद। दोनों में खतरनाक कौन है, राजनीतिक आतंकवाद, क्योंकि ये सुसंगठित होता है और नेताओं के द्वारा ये क्राइम करने में मदद किया जाता है। और दूसरा आपका है अपराधी आतंकवाद। तो इसे आप एक अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।